हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो यहाँ पे हो चुकी है एक प्यारे से ब्लॉग की फिर से शुरुआत। और आज है 1 जनवरी। तो दिन तो भागम भाग वाला रहने वाला ही है। और सुबह आज मैं जल्दी जग गई थी। और ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ दिनों से मैं लेट जग रही हूँ, क्योंकि बच्चों की हो गई हैं छुट्टियाँ, तो इतना कोई काम नहीं है, इस वजह से मैं लेट ही जग रही हूँ। और सुबह जग के मैंने सबसे पहले अपने जो सुरक्षा कवच है, सॉक्स वगैरह, स्वेटर वगैरह पहन लिए थे मैंने। उसके बाद और मैं आ गई थी मंदिर में। तो सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव का और अपने कान्हा जी का और सभी भगवान जी का मैं आशीर्वाद लूँगी। उसके बाद मैं अपने घर के सारे काम निपटाऊँगी। और यहाँ पे कान्हा जी सो रहे थे, तो मैंने पहले तो सोचा मैं इनको जगा दूँ, लेकिन नहीं, मैंने सोचा बच्चे सो रहे हैं तो इनको भी सोने ही दो, क्योंकि सर्दी है, हमारे लिए सर्दी है तो इनके लिए भी सर्दी ही है। तो फिर मैंने इनको भी सोने दिया और मैं जाके लग गई अपने काम में। सबसे पहले तो मैं झाड़ू ही उठाती हूँ। पता है आप लोगों को, जो डेली मेरे व्लॉग देखते हैं उनको, तो यहाँ पे जब हम शाम को सोए थे तो यहाँ पे हमने जो चूल्हे से आग होती है वो निकाल के रख ली थी। बुआ वगैरह हम सब लोग यहीं पे बैठे थे। और जैसा कि मैंने बताया था, आज दिन रहने वाला है थोड़ा भागम भाग वाला। तो मैं शुरुआत कमरे से ही करूँगी झाड़ू लगाने की, और मैं एक बार ही झाड़ू लगाऊंगी। वैसे तो मैं सुबह की झाड़ू जल्दी जल्दी वाली लगाती हूँ, लेकिन आज मैं अच्छे से प्रॉपर लगाऊंगी झाड़ू। और उसके बाद पोछा लगाऊंगी। तो झाड़ू पोछा मैं आज एक साथ ही कर दूंगी। नहीं तो मैं क्या करती हूँ, सुबह एक बार जल्दी जल्दी से झाड़ू लगा देती हूँ। उसके बाद फिर मैं चाय वगैरह बना के फिर उसके बाद जब सब लोग अपने काम से निकल जाते हैं, उसके बाद अच्छे से झाड़ू पोछा करती हूँ। उसके बाद खाना पीना। तो आज तो मैं एक साथ ही यहाँ पर कर दूँगी। अंदर से झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी आंगन में, और आंगन में भी झाड़ू लग गई थी। फिर मैं बाहर गैलरी में भी झाड़ू लगा लूँगी। और सर्दी तो इतनी हो रही है ना कि हाथ पैर ठिठुरने वाली सर्दी हो रही है। और सबसे ज़्यादा तो उन लोगों के लिए दिक्कत है जो बाहर जाके काम करते हैं। हम लोग तो फिर भी कुछ नहीं है, घर पे ही काम करती हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी ग्रीटिंग्स जो बच्चों ने घर पे ही बनाए हैं। अतियंसी ने बनाए थे, क्योंकि आज है न्यू ईयर और वो अपनी फ्रेंड्स को देने के लिए बनाए थे उन्होंने। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि बचपन में कौन कौन ऐसे ग्रीटिंग्स बनाता था। और मैं अपनी बताऊँ तो मैंने कभी नहीं बनाया, मैं तो ज़्यादातर मंगा ही लेती थी, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा नहीं था, मेरे को बनाना ही नहीं आता था। आज के टाइम पे ये कि बच्चे जो है ना, वो फ़ोन वगैरह देख के और अपना दिमाग चला लेते हैं, तो ये लोग बना लेते हैं। मेरे को नहीं बनाने आते थे, तो फिर मैं तो मम्मी पापा से ज़िद करके लेके ही आती थी। हमारे गाँव पे दुकान थी वहाँ से। और ये दिन भी कुछ टाइम बाद याद आते हैं, तो मुझे भी आज याद आ रहा था कि मैं भी बचपन में ऐसे ही अपनी फ्रेंड्स को देती थी, और मम्मी से रो रो के पैसे लेके जाती थी मैं। तो कहते हैं ना कि दिन चले जाते हैं लेकिन बातें रह जाती हैं। ये सारे घर में झाड़ू लगाने के बाद ये मैं बाद में आती हूँ गैलरी में, तो गैलरी में झाड़ू लगा लूँगी। और अभी गेट बंद थे, मैंने गेट नहीं खोले थे, क्योंकि बाहर बहुत अंधेरा था और ठंडी ठंडी हवा भी आ रही थी। आजकल सर्दी के साथ साथ ना हवा भी चल रही है, तो हवा से और सर्दी ज़्यादा बढ़ ही रही है। और जनवरी का तो पूरा महीना ही सर्दी रहने वाली है भाई।
झाड़ू लग गई थी, तो मैंने फिर से गेट बंद कर दिए थे। ये हवा, मैंने बाहर जाके देखा बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी और बाहर अंधेरा भी बहुत था। उसके बाद मैं आ गई थी एक किचन में, और किचन तो वैसे तो मैं बताती हूँ कि साफ़ करके ही सोती हूँ शाम को, लेकिन थोड़ा बहुत रह जाता है तो सुबह आके मैं अच्छे से साफ़ करूँगी। और इसको साफ़ करने के बाद फिर मैं करूँगी अपने लिए गर्म पानी। और ये गर्म पानी मैं आज से, वैसे मैं पहले भी पी लेती थी बीच बीच में गर्म पानी, लेकिन मैंने छोड़ दिया था। लेकिन मेरे से गर्म पानी नहीं पिया जाता है, लेकिन मैं आज से फिर स्टार्ट करूँगी गर्म पानी पीना। और मैं 1 गिलास से ही स्टार्ट करूँगी। शुरुआत में मैं 1 गिलास ही रखूँगी, लेकिन देखते हैं आगे चल के इसमें कितना प्रोग्रेस होता है। पानी गर्म हो गया था तो फिर मैं साथ में ही रख दूँगी चाय बनने के लिए। और जैसा कि मेरे को भी सुबह जग के चाय पीने की आदत है। सबसे पहले मेरे को काम में भी मन तभी लगता है जब मैं सबसे पहले चाय पी लेती हूँ, लेकिन आज तो फिर भी मैंने झाड़ू वगैरह लगा ली थी, उसके बाद ही बना रही हूँ चाय। और ये भी आँखें खुलते ही चाय की बोलते हैं, तो फिर ये जगेंगे तब तक मैं चाय बना के रख लूँगी। और यहाँ पर चाय बनेगी तब तक मैं अपना गर्म पानी पी लूँगी। और उधर मैंने रख दी थी चाय बनने के लिए, तब तक मैं लेके आ गई थी गर्म पानी। तो मैंने घूँट-घूँट करके चाय के तरीके से ही गर्म पानी पिया था। गर्म पानी पिया तब तक मेरी चाय भी बन गई थी। यहाँ पे मैंने 2 कप ही चाय बनाई थी अपने लिए और इनके लिए। बाकी सब सो रहे थे, वो जगेंगे तब बनाऊँगी मैं उनके लिए। और यहाँ पे चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैं गई बाहर। वहाँ थोड़ा बाहर का नज़ारा देखते हैं कैसा हो रहा है। तो देख लो, यहाँ पे जो हमारे घर के पशु हैं वो बांधे जाते हैं। और देख लो, ये जो पेड़ है इससे भी ओस जड़ती है। और यहाँ पे लोगों को खेत दिखाई दे रहे होंगे। देखो कितनी धुंध हो रही है। अभी ये 7 भी नहीं बजे थे अच्छे से, और देख लो कितनी धुंध हो रही है। अभी कोहरा हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। और देखो टाइम अभी, और फिर बाहर से आने के बाद मैंने सोचा पोछा बाद में लगाऊंगी, सबसे पहले मैं छोले उबलने के लिए रख दूंगी। तो मैंने यहाँ पे छोले डाल दिए थे कुकर में। और जब तक छोले उबलेंगे तब तक मैं झाड़ू पोछा कर लूँगी। झाड़ू तो मैंने लगा ही लिया था, पोछा लगाना था। इसमें मैं उबलते टाइम थोड़ा सा नमक और सोडा डालती हूँ। सोडा से ये क्या है कि अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं छोले। तो जो खाने वाला सोडा होता है डाल दूँगी, फिर उसके बाद मैं लगा लूँगी पोछा। और अभी भी आप लोगों को दिख रहा होगा कि सब लोग सो रहे हैं। यहाँ पे मैं पापा आ गए थे घर पे, तो फिर मैंने आज, जैसे मैंने आपको बताया न्यू ईयर वाला दिन था, तो मैंने पापा के से आशीर्वाद लिया। और ये देखिए मैं पर्दा तो ऐसे डाल रही हूँ जैसे ये पर्दा इस हवा को रोक ही लेगी। और हवा तो आज बहुत चल रही थी, आप लोगों को पर्दा देख के ही पता चल रहा होगा। देखो पर्दा भी कितने हवा से हिल रहे हैं। और पोछा लगाते टाइम तो ऐसा लग रहा था कि हाथ पैर भी जकड़ रहे हैं, लेकिन लगाना था। आज न्यू ईयर वाला दिन था। और झाड़ू पोछा करने के बाद जो सुकून मिलता है ना, वो तो सुकून ही अलग होता है। मेरे को तो एकदम ऐसा लगता है, मतलब अंदर से अपने मन में खुद ही अच्छा फील होता है। जब अपना घर अच्छे से सेट करके रखो तो खुद को भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे पोछा मेरा लग गया था, सारे घर में लग गया था। गैलरी बस सामने वाली जो गैलरी है वो रह गई थी, उसमें भी पोछा लगा लूँगी। और छत पर भी मैं झाड़ू पोछा कराई थी, खाना बनाती हूँ वहाँ पर पूरे में झाड़ू पोछा कराई थी। यहाँ पे नल आ गए थे। आज क्या था कि जब मैं सुबह जगी
तभी तुरंत ही लाइट चली गई, मेरे जगते को ही लाइट चली गई। तो फिर मैंने पानी नहीं था, कोई पानी नहीं भर पाया था मैंने, तो पानी नहीं था। फिर मैं सोच तो रही थी कैसे आज काम होगा घर का सारा, लेकिन जल है तो मैंने साथ दिया आज मेरा पूरे घर का पानी भर गया था नल से। ये जो नल है, जो सरकारी नल होते हैं वो नल है, इनसे पानी आता है, तो आता है। उनसे आज मेरा बहुत काम चला था, सारे घर का झाड़ पोछा वगैरह और पीने का पानी भी आज मैंने इसी से भरा था। लाइट तो आई थी 12 बजे के करीब ऐसे कुछ आई थी, और जब मैं इसका वेट करती तो मैं सारे काम के लिए लेट हो जाती। जब मैं लाइट का वेट करती तो इस घर के सारे काम के लिए लेट हो जाती। तो जैसे मैंने नल के पानी से ही काम चलाया था, और पानी भी ऐसा नहीं है कि ठंडा पानी आता है, वो सही आता है, ना ज़्यादा ठंडा आता है और ना ही ज़्यादा गर्म आता है, सही पानी आता है। और यहाँ पर मैं आपसे काफ़ी टाइम बाद मिल रही हूँ। झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैं नहा ली थी। उसके बाद छोले भी मेरे उबल गए थे, तो फिर मैं मिक्सर में ये टमाटर डाल लूँगी और प्याज नहीं डालूँगी मैं छोले में, मैं प्याज की ही बनाऊँगी। और ये जो है इसमें मैं अदरक और हरी मिर्च कूट रही थी, मिक्सी से वो ज़्यादा महीन हो जाती है तो मेरे को अच्छी नहीं लगती है, मैं ऐसे ही कूट के डालती हूँ। और मैंने प्याज नहीं डाला, तो सच बताऊँ ना, बिना प्याज की भी बिना प्याज लहसुन के भी मेरे छोले इतने टेस्टी बने थे। सभी बोल रहे थे कि जो ठेल वाले होते हैं ना, उससे भी अच्छे बने हैं। और यहाँ पे मैं और जो हमारी बुआ जी हैं वो आ गई थी, तो खाने की सारी तैयारी करने के बाद फिर मैं पूजा में लग गई थी। मैंने और बुआ जी ने मिलके दोनों लोगों ने अच्छे से पूजा की, और मेरे कान्हा जी भी बहुत सुंदर लग गए थे। मेरे कान्हा जी अभी 2 दिन से न्यू कपड़े पहन रहे हैं। और मैं आज कहीं जाना भी सोच रही थी, गांव में ही मंदिर है एक हमारे यहाँ पे, पुरानी हवेली है, पुश्तैनी हवेली है, वहाँ पे जाने की मैं सोच रही थी, लेकिन मेरे को इतना टाइम ही नहीं मिला कि मैं वहाँ पे जा पाती। तो फिर मैंने सोचा किसी और दिन चली जाऊँगी। और यहाँ पे मैं साथ ही साथ गैस को भी साफ़ करती जाती हूँ, क्योंकि गैस गंदी हो जाती है तो फिर काम में मन नहीं लगता है। और छोले बन रहे थे यहाँ पे हमारे, और छोले बने थे तब तक मैंने मैदा भी लगा के रख दी थी, और जो गोभी आलू की सब्ज़ी मैं बना रही थी वो भी मैंने काट के रख दी थी, और वो भी मैंने बना ली थी। अब यहाँ पे मैं भगवान जी के लिए, अभी कोई खाने वाला आया नहीं था, तो मैंने सोचा भगवान जी के लिए और गाय के लिए, दोनों के लिए पहले मैं दोनों का भोग लगा देती हूँ। तो ये यहाँ पे मैं भगवान जी के लिए बना रही हूँ, और गाय के लिए भी बनाऊँगी, और जब सब लोग आ जाएंगे फिर उसके बाद मैं उन सब के लिए बनाऊँगी। और सच बताऊँ, मुझे बहुत वेट करना पड़ा, सब लोगों ने बहुत लेट करा दिया खाने के लिए। मेरा तो सारा काम टाइम पे रेडी था, लेकिन इन लोगों ने, जो पापा है ये है, इन लोगों ने लेट करा दिया था। यहाँ पे देख लीजिए मेरे भटूरे कितने अच्छे से फूल रहे थे। इसका क्या है, मैंने मैदा पहले ही लगा के रख दिया था, तो वो अच्छे से सेट हो गई थी। फिर मैंने बनाए सबके लिए करारे करारे भटूरे। सबसे पहले भगवान जी का भोग लगाया था, और भगवान जी के लिए मैंने छोले नहीं लिए थे, क्योंकि मैंने जो गरम मसाला डाला था उसमें प्याज लहसुन का जो कुछ होता है वो डला था। मैंने उसमें पढ़ के देखा था पहले, और पहले मैंने डाल दिया, उसके बाद मैंने पढ़ के देखा, तो फिर मुझे लगा कि जब मैं नहीं खा रही तो मैं उनको भी इसका भोग नहीं लगाऊंगी। और फिर मैंने यहाँ पे हाथ से भटूरे बनाए थे। ये बोल रहे थे कि हाथ से बना के देख, अगर अच्छे से बनते हैं तो। फिर मेरे बने भी अच्छे थे, हाथ से भी अच्छे ही बने थे। और मैं यहाँ पे इनसे कुछ बात कर रही थी, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही थी। और फिर ये आ गए थे, तो फिर मैंने इनके लिए भटूरे सेक दिए थे। जैसे जो आता जा रहा था वैसे मैं सेकती जा रही थी। तो सबसे पहले ये आ गए थे, बुआ वगैरह ने भी खा लिया था, और पापा आए, फिर पापा के लिए भी बाद में मैंने बनाया था। अभी ये ही आए थे, तो फिर मैंने मैदा को ढक के रख दिया था। और यहाँ पे ये है शिवू, इससे मैं बोल रही थी तूने पैर नहीं छुए आज, तो मैं इससे ज़बरदस्ती पैर छुलवा रही थी। ये कैमरा में पैर छू नहीं रहा था, बोल रहा था कैमरा बंद कर दो। देख लो।